यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि परीक्षाएं हो रही है उनसे संबंधित। नंबर 1, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान क्या है? तो गुणात्मक में क्या आएगा कि अनुभव आधारित आगमनात्मक और प्रत्यक्ष आंकड़े आएंगे। मात्रात्मक अनुसंधान में आंकड़ों पर आधारित और निगमनात्मक और अप्रत्यक्ष आंकड़े आएंगे। नंबर 2 में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कि प्रारंभ किया गया भारत और फ्रांस ने मिलकर। 121 देश इसमें शामिल हैं। COP21 जो सम्मेलन हुआ था 2015 में, उससे यह प्रारंभ हुआ था। ISA इसका नाम होता है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, जो 2016 से प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में एक सभा हुई थी इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन के द्वारा। इसके अध्यक्ष थे श्री RK सिंह, जो कि नई दिल्ली में यह सभा हुई थी। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरमैन है इनके TG सिंधाराम। नेक्स्ट है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसमें कि सकल नामांकन अनुपात 2024 में 40% बढ़ोतरी करने की बात इसमें की गई है। AQI, वायु गुणवत्ता सूची क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात किया है। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, और ये वायु की गुणवत्ता को नापने का एक सूचक है। PM10, PM2.5 जैसे कि गैस जो वायु प्रदूषण करती है, N2O, CO, SO2, PB, O3। अब CPCB के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये CPCB क्या है? तो यह सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि वायु की गुणवत्ता को नापने का काम करती है। इन्होंने 2014 में 6 मानक दिया कि 0 से लेकर 50 PM रहेगा तो ये गुड है, 51 से लेकर 100 तक रहेगा तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 तक रहेगा तो मॉडरेट है, और 201 से रहेगा 300 तक तो पुअर है, और 301 से 400 तक रहेगा तो वेरी पुअर है, और 401 से 500 तक रहेगा तो ये वेरी वेरी बैड है, यानी कि बहुत खराब है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वायु की गुणवत्ता नापी जाती है, उसके कुछ नाम है PCE RCM 05, PCE HFX 100 और PCE RCM 08। संचार प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो कैसे यह संचार प्रक्रिया काम करती है। सबसे पहले होता है सेंडर, फिर होता है इनकोडिंग, फिर होता है मैसेज, फिर मीडियम, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर। और रिसीवर क्या करता है? फिर फीडबैक। लास्ट में सबसे अंत में आता है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAAC, NAC जिसको कहते हैं। NAC की टीम आती है, कॉलेज का रैंकिंग करती है, कौन सुपर कॉलेज है, कौन टॉपर कॉलेज है, ये पता चलता है। तो NAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ 1994 में। हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु, और उच्च शिक्षा संस्थान का यह आकलन करती है। इसमें नेक्स्ट आता है प्रतिदर्श, सैंपलिंग जिसको कहते हैं। तो सैंपलिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक संभावित, एक असंभावित। संभावित में आता है साधारण, यादृच्छिक, स्थिरीकृत और समूह प्रतिदर्श। और दूसरे में आता है जो असंभावित है, उसमें कोटा, आरक्षण, आकस्मिक, उद्देश्य प्रतिदर्श और क्रमबद्ध। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी परिकल्पना क्या होती है। तो सबसे पहले शून्य परिकल्पना को जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 2 बच्चा है, और 2 बच्चा क्या है कि अलग अलग कलर का है। जैसे कि मान लिया कि एक गोरा बच्चा है और एक काला बच्चा है। ठीक है, दोनों का IQ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी अंतर जब नहीं दिखेगा तो इसे हम शून्य परिकल्पना कह सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी परिकल्पना में अगर संख्या के बीच में कोई अंतर दिखेगा कि गोरा बच्चा का IQ 5% ज़्यादा है और काला बच्चा का IQ 5% कम है, तो इस तरह का संख्या का अंतर सांख्यिकी परिकल्पना को दर्शाता है। तो बाय बाय, टेक ऑल द बेस्ट।